नमस्कार दोस्तों, आयुर्वेद स्वदेशी ग्राम में आपका स्वागत है। स्वस्थ व्यक्तियों के स्वास्थ्य की रक्षा करना और रोगियों को रोग मुक्त करना आयुर्वेद शास्त्र के दो मुख्य उद्देश्य हैं। स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए हमारी दिनचर्या कैसी हो, इसका आयुर्वेद में विशेष ध्यान रखा गया है। प्रातःकाल उठकर फ्रेश होकर हम लोग दांतों की सफाई के लिए ब्रश और टूथपेस्ट का उपयोग करते हैं। दांतों की सफाई करने का जो सबसे सर्वोत्तम तरीका माना गया है वो इस प्रकार है कि दांतों की सफाई के लिए हमें सिर्फ दातून का ही उपयोग करना चाहिए, क्योंकि इसके कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं। आइए जान लेते हैं वो कौन से कारण हैं कि हमें ब्रश की जगह पर दातून का इस्तेमाल करना चाहिए, जो हमारे दांतों के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं। हमारे दांत की जो नींव होती है उसे मसूड़े कहते हैं, जिसमें हमारे दांत लगे होते हैं। ब्रश करते समय हम सिर्फ दांतों की सफाई करते हैं और मसूड़ों की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है या फिर कम जाता है। लेकिन जब हम दातून करते हैं तो बार बार दबाव पड़ने की वजह से हमारे मसूड़ों में रक्त संचार की प्रक्रिया काफ़ी सक्रिय हो जाती है और हमारे दांतों और मसूड़ों की अच्छी खासी एक्सरसाइज हो जाती है। क्या होता है कि जब सुबह सुबह हमारे मुंह में अम्ल की अधिकता होती है, अर्थात अम्लता ज़्यादा होती है हमारे मुंह में, और जितने भी टूथपेस्ट हैं ये सब ज़्यादातर मीठे किस्म के होते हैं। और शायद आप जानते ना हों, लेकिन अम्लता और मिठास ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, अर्थात ये समझिए कि दोनों की एक दूसरे से दुश्मनी है। अगर मिठास सुबह सुबह हमारे मुंह में मिली तो काम गड़बड़ है। यही वजह है कि जिन लोगों के दांत में अक्सर कीड़े लगते हैं वो ब्रश के साथ टूथपेस्ट का यूज़ करते हैं, जो अक्सर मीठेपन से भरे होते हैं। दातून करने से दातून का रस थोड़ा बहुत हमारे पेट में जाता है, जिससे पेट में किसी भी प्रकार की बैक्टीरिया हैं वो सब खत्म हो जाते हैं। आप सप्ताह में 6 दिन दातून करें और 1 दिन आप ब्रश कर सकते हैं। ब्रश आपको मिठास वाले टूथपेस्ट की जगह कोई आयुर्वेदिक मेडिकेटेड टूथपेस्ट या फिर दंत मंजन का उपयोग करना चाहिए। ब्रश करने का सबसे सही तरीका यह है कि ब्रश को मैक्सिमम 2 मिनट करना चाहिए और धीरे धीरे करना चाहिए। दांतों के साथ ब्रश का 45 डिग्री का एंगल होना चाहिए, जिससे हमारे मसूड़े ना खुलें और वो अपनी पकड़ दांतों पर अच्छे से बनाए रखें। तभी हमारे दांत ज़्यादा दिनों तक हमारे साथ रहेंगे। दातून ऐसी होनी चाहिए कि जो स्वाद में तीखी और कसैली, अर्थात कटु या तिक्त हो। इस प्रकार की दातून का रस जो होता है वो हमारे मुंह में ज़्यादा से ज़्यादा लार पैदा करता है और इसी लार की वजह से दांत के सभी रोग नष्ट हो जाते हैं। जो पहले से हैं वो भी खत्म हो जाते हैं और आने वाले भविष्य में किसी प्रकार के रोग दांतों में नहीं लगते हैं। आइए आपको कुछ दातून के बारे में बता दें जो सबसे अच्छी मानी जाती हैं आयुर्वेद के हिसाब से। वो इस प्रकार हैं कि नीम, बबूल, अमरूद, अर्जुन, जामुन, ये सब दातूनें दांतों के लिए सबसे अच्छी मानी गई हैं। अगर आप इन बातों का ख्याल रखेंगे तो आपके दांत आजीवन आपके साथ रहेंगे और आप हर प्रकार के खाने का लुत्फ़ उठा सकेंगे। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। आपके अपने परिवार आयुर्वेद स्वदेशी ग्राम में बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। सेव एनिमल एंड सेव ट्रीज।